राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी है, उनसे बात नहीं हो सकती। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा परवेज इलाही ने असम्बलियां तोड़ने के इख्तियारात इमरान खान को दिए हैं। काफ लीग ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुश्किल वक्त में साथ दिया। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि हम अपनी 64% सीटों पर इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन जब भी हो जीतना तहरीक इंसाफ ने है। इमरान खान ने कहा है हमारे साथ बैठे इंतखाबात पर बात करें। इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम डिफॉल्ट की जानिब जा रहे हैं। ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? देखिए, राना सनाउल्लाह तो कोई सीरियस आदमी नहीं है। अगर उन्होंने मुज़ाकरात की दावत अगर आएगी तो वो तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आएगी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल मुलाकात की वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान साहब से, और उन्होंने उन्हें असम्बली तोड़ने के इख्तियारात जो हैं वो इमरान खान साहब को दिए हैं कि वो खुद फैसला करें कि कब उन्होंने असम्बली तोड़नी है। और हम ये समझते हैं कि PMLQ ने जिस तरह एक सीसा पिलाई दीवार की तरह परवेज इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने इस वक्त मुश्किल वक्त में इन पिछले 6-7 महीनों में जो वक्त गुजरा वो बड़ा मुश्किल था, और उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने साथ दिया, हम अपनी 64% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। तो इमरान खान ने आज ये कहा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ बैठें और पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर बातचीत करें। मिफ्ता इस्माइल जैसे जो नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं आप डिफॉल्ट की तरफ चल रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।